तो डिस्क्लेमर पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेरी बातों का किसी को भी बुरा लग रहा है तो तुम कमेंट्स में भर के गालियाँ लिख सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और पता लग रहा है कि ये वीडियो के बाद मुझे पुलिस पीट पीट के जेल दी जा रही है और मुझ पर भी केस बन गया। छोड़ो, पहला बात, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का केस ना ऐसा बन चुका है अभी कि हर कोई इसमें बहती गंगा में हाथ धो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, रणवीर अलाहाबादिया का क्या था, उसने ऐसा एक वाहियात चीज़ बोला जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, ओके। और उसने ना ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब बोलनी नहीं चाहिए थी, वो बोल दी। अब भाई देखो, जो बोल दिया, जो हो गया हो गया। अब भाई क्या होगा, अब रणवीर अलाहाबादिया अपोलॉजी मांग रहा है, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद देखना, समय रैना ने गाली दे दी, ठीक है। ये तो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है कि तुम अगर गाली दे रहे हो तो तुम्हारा मतलब, अगर तुम एक गाली देना सिखा रहे हो और तुमसे हैवी अमाउंट ऑफ ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही है, तो मतलब तुम देश के लिए कितने बुरे हो, कितने हानिकारक हो। आशीष चंचलानी भाई, इससे ख़राब बंदा तो मैंने देखा ही नहीं था। और रेबल किड भाई, ये तो वो है ना जो मतलब माँ बाप को रेबल करती है, वैसा वैसा। अरे क्या फालतू बंदे हैं। अरे इनको अगर हम देखेंगे, मतलब इंडियन का युद्ध देखेगा जो कि नॉर्मली बच्चे देखेंगे, तो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे वो तो डूब जाएंगे जाके। अबे वो तो गलत राह में चले जाएंगे, इंडिया को पीछे ले लेगा। ये तो इंडिया का कल्चर है ही नहीं। अगर ऐसा मैं बोलूँगा, तुमने सोचा था, तो भाड़ में जाओ भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जैसा बनना होगा वो वैसा बनेगा, ठीक है। जिसको जैसा बनना होगा वो वैसा बनेगा। अगर कोई वीडियो देख के वैसा बन रहा है तो उसकी मेंटेलिटी पहले से ही ऐसी थी, है ना। अगर तुम बोल रहे हो कि उसको गाली दे के तुम जेल भिजवा रहे हो, तो देख लो कि दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और उनमें से तो हर कोई गाली देता है। तो सबको डाल दो जेल में, डाल दो। पूरा इंडिया गाली देता है यार, तुम सबको जेल में थोड़ी डाल सकते हो। और बात करी अपूर्वा की और रिवल किड की, तो उस पर ना जो कंटेस्टेंट था वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। उसने पहले बोला कि तुम्हारे बजाने में सेंसेशन खत्म हो गया क्या, इसीलिए उसने वैसा बोला कि वो जो माँ के ऊपर जो उसने गाली दी, इसीलिए उसने दी क्योंकि उसने पहले जज का किया, जो कि क्या मैंने बताया, जो कि वजाना में सेंसेशन खत्म हो रही है। अगर तुम एक कंटेस्टेंट हो, तुम्हारे में ये हिम्मत तो होनी नहीं चाहिए कि तुम एक फीमेल जज को ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। इसलिए उसने गाली दी। अगर तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर भी कह सकते हो कॉमेडी से उसे, ठीक है। मॉरल रीजंस, रियली तुम्हें मॉरलिटी चाहिए उधर से? अगर ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। अगर तुम्हें कॉमेडी शो से मॉरलिटी चाहिए, हाँ समटाइम्स तुम डिमांड कर सकते हो कि रणवीर अलाहाबादिया ने जैसा वर्स्ट वाहियात जोक मारा वैसा नहीं मारना चाहिए था, बट देर आर अदर पॉइंट्स भाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में फिक्स करनी है। अरे इस छोटी सी केस को लेके मतलब किसी ने गंदा गाली क्या दे दिया तुमने, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है भाई, ये चीज़ समझ रहे हो, पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गई ये बात। अब क्या, इतनी छोटी छोटी बात को तुम चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा रहे हो, पार्लियामेंट में देखे जा रहे हो क्या भाई। बहुत सारी केसेस है इंडिया में, रेप केसेस भी पेंडिंग पड़ी है। वो जो वाइफ का जो हुआ था अतुल श्रीवास का, वो केस भी पेंडिंग पड़ा है। पोर्स का केस भाई 6-7 महीने बाद सॉल्व हो रहा है जाके, ठीक है। ब्रायन जॉनसन आया था इंडिया में, उसने तो भाई पेल के चला गया भाई। उसने बोला कि इंडिया का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। दिल्ली में जो बंदे हैं जो 5 मिनट के मतलब दिल्ली का एक दिन 50 सिगरेट फूकोगे। अगर दिल्ली में तुम एक दिन बिता रहे हो तो तुम 50 सिगरेट फूकने जितने, क्योंकि उसका इतना पोल्यूशन खराब है ना। और मैं क्या बताऊँ। और भाई ये गाली वाला सीन ना तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि पूरा इंडिया तो दे ही रहा है। उसके साथ अगर एथलीट्स गाली दे दे वो ठीक है। जब विराट कोहली गाली दे देता है कि ठीक है, ये वाला ठीक है भाई, ठीक है। जब वो दे रहा है 5 करोड़ की वॉचिंग आ रही है, लोग तो वाह वाह कर रहे हैं। जब रोहित शर्मा दे रहा है कि ये वाला भी ठीक है भाई, ठीक है। जब भाई उनका नाम मुझे याद नहीं, वो एक एथलीट थे जिन्होंने थ्रो किया था, थोड़े से छोटे से हाइट के थे, उन्होंने जब गाली दिया, मोदी जी बोल रहे हैं फ्लो में निकल गया, वो ठीक है, मोदी जी को वो चलता है। मैं नहीं बोल रहा मोदी जी खराब है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहा हूँ। पॉलिटिशियंस को ये नहीं चलता कि कोई कॉमेडियन गाली दे रहा है, पॉलिटिक्स को ये चलेगा कोई एथलीट गाली दे रहा है। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हट कर रहा हूँ, बट मैं जितना सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अगर तुम महाराष्ट्र के वीकली क्राइम केसेस को देखोगे, इस वीक में जितना है उन पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन लेटेड पे बात होगी भाई। चीफ मिनिस्टर तो लेटेड पे बात करेंगे, क्योंकि क्यों भाई, क्यों करना है लेटेड पे बात? वो क्राइम सोल्व करो ना पहले। ये तो छोटा मोटा था, इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लड़के, तो वैसे लड़के गाली नहीं देते थे। हाँ, इंडियन कल्चर भाई, मैंने बी प्राक का एक देखा, वो बोल रहे हैं कि ये तो इंडियन कल्चर है ही नहीं। एनिमल मूवी में उन्होंने एक गाना किया था कि सारी दुनिया जला देंगे। अच्छा, वो इंडियन कल्चर था, ठीक है, मैं मानता हूँ वो इंडियन कल्चर था। तो तुम देखो ना, कोई समय रैना का एक लेटेंट का एपिसोड देख रहा है और कोई एनिमल मूवी देख रहा है, तो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है वो बंदा? मतलब किससे ज़्यादा खराब वे में इन्फ्लुएंस हो रहा है?
हाँ, समझ रहे हो ना, एनिमल सही होगा ऑब्वियसली। अगर तुम ऐसे ही हर बात को सीरियसली लेना चालू कर दोगे तो नहीं होगा ना भाई। जोक्स को जोक्स की तरह लेना रहता है। अगर तुम ऐसे ही हर बात को करोगे नहीं। और मिश्रा जी जो बोल रहे थे ना कि आप विराट कोहली के छोटे भाई तो नहीं आप तो, लोग बोल रहे हैं कि आप तो जाके फॉरेन में हमसे बीसी करके आ गए भाई, तब आपको गाली नहीं दिखा दी, अब आपको बोल रहा है समय के मम्मी पापा को मैं तो खत लिखूंगा। अरे आपके मम्मी पापा को खत लिखना चाहिए ना, आज की रात में नाचेंगे, क्या 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 था ये? आप जब बोल रहे हो तब ठीक। अरे भाई अब बता रहा हूँ, चैट टैग करके एक यूट्यूबर है, मुझे पता नहीं तुम जानते हो नहीं जानते हो, उसके गांव में ना बिजली नहीं आती, तब सरकार कुछ नहीं करती। अबे स्कैम कॉल सेंटर्स में स्कैम जो करते हैं उन पे कुछ नहीं कर सकती सरकार। ग्लोकस करके एक बंदा है, ग्लोकस करके एक बंदा है, मतलब यूट्यूबर है, उनके ना आँख में ऐसे झगड़ा स्ट्रीट फाइट करते लोगों ने पीट दिया उनकी आँख में, उनका एक आँख का आईसाइट डैमेज हो गया 15 से 20%। उस पर नहीं बोलेगी भाई सरकार, उस पर क्या ही बोलेगी। अब तो भाई लोग मुझे बोल देंगे कि तू ध्रुव शिट भाई, क्या बताओ यार, दिमाग खराब हो चुका है भाई, बोल भी नहीं पा रहा मैं ठीक से। तो अब लोग तो मुझे ये भी बोल देंगे तू ध्रुव का छोटा भाई है, आई मीन ध्रुव राठी का छोटा भाई है और तू सबको मैनिपुलेट कर रहा है। अबे मैं ये नहीं मैनिपुलेट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा कि समय अच्छा था या फिर ये जो बोल रहे हैं ना लोग जो पुतले जला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अबे इस पर पुतले क्यों जला रहे हो, क्या कर दिया उसने? तुम्हें अंग्रेजी समझ भी आती है? जो मतलब सबको तो आती है, पर कुछ लोग ना जिनको अंग्रेजी समझ भी नहीं आती वो लोग बोल रहे हैं कि माँ पे गाली दे दी। भाई तूने कभी माँ नहीं बोला क्या? नहीं बोला क्या? नहीं बोला तो बोल, तूने भी तो दिया होगा कभी गाली, तुम्हारे सराउंडिंग्स में भी तो देते हैं। अरे तुम इतना बोलते हो तो इंस्टाग्राम का जाके कमेंट सेक्शन चेक कर लो, एक बार चेक कर लिया ना तुम ना ट्रॉमा में चले जाओगे भाई, ट्रॉमा में चले जाओगे। उसके बाद सारे पर्सन्स पे केस होना चाहिए क्योंकि वो हमारे मतलब डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, हमारे मतलब वो जो होता है हमारा मतलब हमें बुरा लग रहा है ना, कोई हमें कुछ बोल रहा है तो सब पे केस करो, है ना, करो सब पे केस। अब तो समय राणा ने डिलीट भी कर दिया सारा वीडियोस, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब भी बोल रहे हैं कि जेल जाएंगे। नहीं भाई जेल ना, जेल तो मैं बोल ही नहीं रहा, तलवा दो भाई, तलवा दो। इतने सारे यूट्यूबर्स ने जो भी मैक्सटन वैक्सटन रचित्रो लक्ष्य चौधरी बहुत सारे लोगों ने किया है ट्वीट, सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पाया, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा लोग तो यही करेंगे। अब अभी 1 महीने पहले ना सब सर पे बिठा रहे थे उसे समय रैना को कि भाई इतना अच्छा कॉमेडियन है, अनस्क्रिप्टेड शो है, और भाई 3 दिन में बस एपिसोड के रिलीज़ के 3 दिन में बस क्या क्या बताओ। अब गंगा की क्लीनिंग नहीं करनी है हमें, हमें हमें वो जो रिपोर्टर का मर्डर हुआ वो नहीं देखना है। एग्जाम पेपर लीक हो गया, अरे इसीलिए तो हमने इलेक्शन के दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उस पर कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट तब प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है। आरजी करके टाइम स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है। मणिपुर के वायलेंस केस में कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी कॉमेडियन ने जोक मार दिया तब तो भाई ख़त्म कर देंगे उसे, प्रोटेस्ट कर करके ख़त्म करेंगे। मैं समय के साइड नहीं हूँ, पहली बात बोल रहा हूँ, मैं बस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और लोग, मैं तो कह रहा हूँ लोग करें भी, पर जेल जाना इज़न्ट इट बिट टू फार? क्योंकि भाई किसी को अगर तुम जेल भिजवा रहे हो सिर्फ एक जोक मारने की वजह से, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड। क्योंकि भाई हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम उसे अनफॉलो कर सकते हो, ठीक है, अनफॉलो कर दो, हेट दे दो, ख़त्म। अब तुम जेल भिजवा रहे हो बंदे को, भाई क्या बताओ। हाँ भाई ये पूरा सिस्टम ना जा चुका है भाई। मुझे क्या लगता है ना, अब समय रैना जो था वो सिंगल बंदा था और इतना अच्छा शो चला रहा था OTTs के शो इतने फेमस नहीं होते समटाइम्स, इसलिए शायद हो सकता है, मैंने कहीं से तो सुना था। लेकिन भाई रियली तुम इसके लिए उसे जेल भिजवाओगे? आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड। क्योंकि अगर तुम इस रीज़न के लिए किसी को जेल भिजवा रहे हो ना, तो याद रखो भाई कि कितने सारी चीज़ें हो रही हैं, कि किसी का रेप भी हो रहा है, किसी का मर्डर भी हो रहा है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं भाई। भाई ऑनलाइन में गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, सॉरी अगर मैंने किसी को बोल दिया, पर ऑनलाइन में गुंडागर्दी कर रहे हैं। तुम उसे नहीं रोक पाओगे। एजाज खान, अदनान, क्या क्या है वो उनका मतलब, तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। और तुम जा रहे हो भाई एक कॉमेडी शो को ब्लॉक करवाना, डिलीट करवाना। अब क्या चाहिए तुमको, क्या ही चाहिए तुमको?